ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 3। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। अव्यक्त इशारे। बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव व योगी भव के पहले पाठ को स्वयं में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताओं का वर्णन दादी जानकी जी के द्वारा। तीसरा पॉइंट, परिवार की एकता को बढ़ाया। दादी ने सच्चे दिल से साहब को अपना बना के रखा। ईश्वरीय परिवार के संगठन की शक्ति को बढ़ाया। बाबा बाबा है, मम्मा मम्मा है, पर इतनी जो वृद्धि हुई है, दादी जी इतना वृद्धि करने के निमित्त बनी हैं। संगठन की शक्ति को स्वमान में रहकर सम्मान देकर आगे बढ़ाया है। सत्युगी दुनिया कैसी स्नेह संपन्न, सुख शांति संपन्न होंगी, वह दादी ने यहाँ करके दिखाया है। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे बाबा को चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करें। तो कोई भी ऐसे संकल्प चलते हैं जो व्यर्थ होते हैं, मन को भारी करते हैं, चाहे वो परिस्थिति वास्तविक भी है, रियल भी है, परंतु हमारे संकल्प कैसे चले। तो हमेशा कहा जाता है ना कि चेहरा मन में जो कुछ चल रहा है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब जो हो रहा है उसको सोचने का तरीका होता है, परंतु एक और भी बात है आज मेरे ध्यान पर आई कि मेरा बचपन से ये रहता था कि जब भी भगवान के सामने जाऊं तो इतना अच्छा चेहरा लेके जाऊं, क्योंकि मैं उसकी संतान हूं, मुझे भरपूर रहना चाहिए, मैं अधिकारी हूं। लेकिन हम दुखी चेहरा, असंतुष्टि का चेहरा, दुखी चेहरा, दर्द वाला चेहरा लेकर बाबा के पास जाते हैं
ठीक है, बाबा से मदद मिलेगी, शक्ति मिलेगी। ज्ञान से पहले भी मुझे हमेशा ही होता था, भक्ति मार्ग में भगवान के पास संतुष्टि का चेहरा लेके जाओ, क्योंकि उसकी संतान है ना। माँ बाप, ऐसे माँ बाप के बच्चे तो दुख आएगा, असंतुष्टि आएगी। तो ये मेरा वो चला रहा बचपन से लेकर के। उसके बाद फिर ज्ञान में आए तो ब्रह्मा बाबा के सामने जाना होता था। हम लोग कभी भी कोई कंप्लेन लेके नहीं गए, सदा बाबा को कोई खुशखबरी सुनाते थे, कोई अच्छी अच्छी बातों से बहलाते थे। बाबा को बहुत अच्छा लगता था। और मैं समझती हूँ कि जब बाबा हम बच्चों का चेहरा देखते थे, तो बाबा को बहुत खुशी होती थी। तो मैंने अभी तक भी यही लक्ष्य रखा है कि चेहरे से तो सेवा होनी है ना। आपके चेहरे पर अगर किसी से भी हमने आज चेहरा मोड़ा नहीं है, मुंह मोड़ लेते हैं ना कई लोग, बात नहीं करनी, जवाब नहीं देना, कोई बात मन में रख ली किसी की, हम्म, तो हमारे चेहरे की जो नेचुरल शक्ति कहो या स्नेह कहो, वो नहीं रहता है। तो मैं तो सबको यही कहूंगी, हम्म, कि कुछ भी हो जाए, चेहरा नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं ना। अभी तो ज्ञान में आए, मैं तो शुरू से कहती थी कि सन शोज फादर, मैं किसकी संतान हूँ वो मेरे चेहरे से पता लगता है नहीं। बाबा को गौरव होना चाहिए, हम्म, कि मेरे बच्चे कितने खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो प्रत्यक्ष करने के लिए तो नहीं बड़े बड़े भाषण करने पड़ते हैं, प्रत्यक्ष करने के लिए अपना चेहरा। और फिर चलन भी ऐसी, हमारे चलन में अ, बहुत बहुत स्नेह हो, और सबसे हम समान हैं, हमारे लिए सब बहुत अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। हर एक पुरुषार्थी है, पर है सब बाबा के बच्चे। तो पवित्रता की निशानी है स्नेह। हमारी दादी प्रकाशमणि का स्नेह बहुत प्रत्यक्ष है। कैसा भी कोई हो, दादी की दृष्टि में किसी का दोष नहीं था, एक निर्दोषी दृष्टि थी, निष्पक्ष थी। हम्म, क्योंकि किसी की कमजोरी देखने में भी वो अपने नेत्रों में आ जाती है ना। हमको मालूम है, हम देखते हुए भी नहीं देखते, मैं क्यों देखूं। तो पवित्रता से रूहानी स्नेह जो होता है, हम्म, अभी क्या फायदा है। अच्छा चलो, आपने त्याग किया, घर छोड़ा, ब्रह्मचारी रहे, हम्म, परंतु फिर भी आपके दिल में रूहानी स्नेह नहीं है। बाबा से बहुत अच्छा योग है, मैं 1 घंटा योग करती हूँ, 2 करती हूँ, हम्म, परंतु व्यवहार में नहीं दिखाई देता वो। तो जैसे आज इस मास का हम्म, पवित्रता का लक्ष्य है राखी का, राखी के कारण, पर ऑल्सो प्रकाश मणि दादी का मास है, तो थोड़ा अपने ऊपर हम अटेंशन देंगे कि क्या मेरा दिल, मेरी वृत्ति सबके प्रति
रूहानी है, रूहानी दृष्टि, रूहानी वृत्ति स्नेह भरी है, कल्याणकारी है। तो इस तरीके से इस मास पूरी हमारी चेकिंग हो, जो खुद महसूस हो। हाँ, कि मुझे जो देखेगा, जिससे भी दृष्टि मिलेगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। उनको लगेगा ये तो भगवान का इंस्ट्रूमेंट है। तो ठीक है, और सब कुछ हम करते हैं, कर्म योग भी करते हैं, भाषण भी करते हैं, क्लास भी, मुरली भी। हम्म, मैं तो कई बार आजकल कुछ नहीं करती, पर अपना चेहरा बहुत अच्छा रखती हूँ। और चलन, सबको स्नेह, सबको सम्मान। कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरे कोई प्रॉब्लम है संस्कारों की। ठीक है, हर एक के अपने संस्कार हैं, अपना भाग्य है। हम्म, तो मुझे ब्रह्मा बाबा तो चलो सामने आते ही हैं, पर ये मास प्रकाशमणि दादी का मास है। हम्म, खुश रहती थी, सबको खुश रखती थी। सबको, बैठी हुई थी अपने कमरे के बाहर। मुड़ने के बाद दादी कभी कमरे में नहीं जाती थी, बाहर बैठती थी और सभी से हेलो कहो, शांति कहो, गुड मॉर्निंग कहो। सब मेरा परिवार है। तो एक स्नेही मूर्त थी। पवित्रता को तो हम समझते हैं, लौकिक लोग नहीं समझते, परंतु स्नेह को तो सब समझते रहे, चाहे वो लौकिक है चाहे अलौकिक। तो दादी प्रकाशमणि की लौकिक की रूहानी, न केवल स्नेह, परंतु वैसी दृष्टि, वैसा बोल, बहुत हल्कापन, बहुत खुशी। क्योंकि आजकल बाहर बहुत है, भारीपन है, लोग परेशान है, कोई ना कोई समस्या है। तो बाबा के बच्चे, बाबा का घर, जहां भी वो आए, उनको ऐसे महसूस हो यहाँ तो सब बहुत हल्के हैं, यहाँ तो सब बहुत शांत हैं, यहाँ तो सब बहुत खुश हैं। हम्म, और एक वो जो स्नेह, का दूसरा जो गुण है वो सहयोग है। सम्मान और सहयोग देते हुए एक कार्य को करना। सम्मान और सहयोग, सम्मान और सहयोग से सब कार्य में सफलता होती है। उसकी वाइब्रेशंस कितना भी कम होगा, काम भी अच्छा हो जाता है, खुशी भी होती है, संतुष्ट होते हैं, और जो आने वाले हैं उनको भी उस तरह का हल्कापन अनुभव होता है। तो इसलिए सभी पवित्रता, अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। मैं हमेशा कहती हूँ, इतना पवित्रता पर ध्यान देते हैं, उसकी शक्ति कहाँ, वो व्यवहार में दिखाई देना। तो जब व्यवहार में दिखाई देगी तो प्रेम होगा, शांति होगी, एकदम आत्माओं को सुख महसूस होगा। मैं तो देखो, जब भी जाती हूँ किसी भी डॉक्टर के पास या कहीं, मुझे मिला मेरे को देना है, इनको कुछ मिले मेरे से, क्या मिल सकता है? शांति की वाइब्रेशंस, प्रेम की वाइब्रेशंस। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, मन वचन कर्म से पवित्र बनो।
करें चेकिंग सब अपनी अपनी, हाँ, मन से पवित्र। हम्म, किसी के प्रति उसकी कमजोरी पर ध्यान जाए, वो पवित्रता नहीं है। हम्म, कोई भी किसी भी आत्माओं से असंतुष्टि है, वो पवित्रता नहीं है। तो अभी थोड़ा अपनी पवित्रता की शक्ति को ठीक से यूज करके देखो। हाँ, तो क्या होगा, बाबा कहते हैं बाप दादा का मुख्य फरमान है कि निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। कई बार वाणी में हम कुछ ऐसा ऐसा बोल देते हैं, न केवल दुख होता है आत्माओं को, परंतु अपना सम्मान नीचे आ जाता है। कई बार छोटी छोटी बात, लेकिन हम कहते ऐसे हैं जिसमें अहंकार है, बेपरवाही है, देभान है। वरदानी शब्द बोलने हैं। दीदी मनमोहिनी मुझे हमेशा कहती थी, आप लोग देवी हो ना, देवी क्या करती है, वरदान देती है। कई कहते मेरी तो सबके प्रति गुड विशेष है, पर बोलते जो हैं उसमें नहीं लगता है। तो वाणी की पवित्रता, चलो मन पर अटेंशन है, मेरी सबके प्रति शुभ भावना कामना है, परंतु वाणी में नहीं। तो थोड़ा सा भी वाणी की पवित्रता पर ध्यान दें, और ऐसे ही कर्म की पवित्रता। चलो कर्म योग है, बहुत करते हैं, उसका फायदा क्या? हम्म, बहुत करना कोई विशेषता तो नहीं है ना। हम्म, आपका स्नेह, आपकी पवित्रता और सर्व का सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बहुत मेहनत करते हैं, अकेले करते हैं, ये कोई सफलता की निशानी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा पवित्रता को और अच्छी तरह आप जीवन में, हाँ, कर्म योगी होते हुए पवित्रता क्या है। तो इसलिए काफी सोचने की, विचार सागर मंथन की बात है। मैं भी यही सोचती हूँ कि कैसे मनसा की पवित्रता, फिर वाणी की पवित्रता, फिर कर्म की पवित्रता, तो बाबा कहते हैं ये सब होने चाहिए। तो संकल्प में भी अपवित्रता का, हम्म, अशुद्धता, अंश मात्र भी ना हो। पवित्र भी और शुद्ध भी। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र संकल्प से, बाबा कहते हैं संपूर्ण संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, कई बार हम, हमारा देखना, हमारा बोलना पुराने संस्कार मर्ज होते हैं, तो लगता नहीं कि ये ब्राह्मण है, ये देवता बनने वाला है, नहीं। तो ऑर्डिनरी हो जाते हैं, ऑर्डिनरी शब्द बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वह स्वप्न भी आते हैं, तो उसको संपूर्ण पवित्र नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है अगस्त मास में बाबा ने हम सबको एक अवसर दिया है, फिर से अपनी पवित्रता को हम अच्छी तरह चेक करें। तो बाबा कहते हैं इसलिए पवित्र, पवित्र भाव, योगी भाव, बी होली बी योगी भाव के पहले पाठ के अ, स- स्वयं में बाबा कहता है कि क्या करो, अ, पहले पाठ से को अ, स्वयं में क्या करना है, लाते सब में, स्वरूप बनो उसका। तो बाबा कहते हैं आप समान
और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। अगर ऐसे लक्षण हैं तो बाप के अधिकारी और बाप के समीप और अधिकारी बन सकते हो। कितना अच्छा है, इस मौके को हम लें कि मुझे इस मास में जो भी अंश मात्र अपवित्रता है, उस समय लौकिक नहीं लगता, लौकिक हो जाते हैं। सेवा करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, बहुत कर्म योगी हैं, परंतु व्यवहार में शुद्धि नहीं। नहीं तो ऐसा तो होता ही नहीं। सेवाधारी हैं, सर्व हमारे सहयोगी हैं, बाबा का कार्य है सभी को। मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सभी इस बात पर अटेंशन दें। कुछ क्षणों के लिए हम बैठेंगे कि मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, स्नेही, और हर तरह से फिर जहाँ सहन करना पड़ता है कर लेते हैं, पर सदा ही स्नेही रूप बने रहें और सभी को हर प्रकार से हमसे सुख मिलता रहे। ओम शांति। ओम शांति।